दोस्तों दोस्तों भारत की वह जगह जहाँ शाम ढलते ही इंसानों की एंट्री बंद हो जाती है, जहाँ की आवाजों में आज भी रोने की आवाज गूंजती है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बाणगढ़ किले की। यह सिर्फ एक खंडहर नहीं, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने की हिम्मत खुद सरकार भी नहीं करती। आज हम जानेंगे कि 17वीं शताब्दी का यह शानदार नगर आखिर क्यों और कैसे बना भूतों का गढ़। तो तैयार हो जाइए बाणगढ़ किले के इतिहास और उसका भयानक श्रापों को जानने के लिए, जिसने इस पूरे शहर को वीरान बना दिया। बाणगढ़ किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। इसे अजमेर के महाराजा भगवंत दास के छोटे बेटे मुगल बादशाह अकबर के सेनापति राजा माधव सिंह ने बनवाया था। यह किला आरावली की पहाड़ियों के बीच सरिस्का राष्ट्रीय उद्यानों की सीमा पर स्थित है। यह सिर्फ एक शाही महल नहीं था, एक समय का यह समृद्ध नगर था। किले के भीतर बाजार, हवेली के अवशेष, कई सुंदर मंदिर जैसे गोपीनाथ मंदिर और सोमेश्वर मंदिर आज भी उस भव्यता का गवाही देता है। कहा जाता है कि एक समय यहाँ 9000 से ज्यादा घरे थे और यह नगर खुशहाल था। लेकिन फिर यहाँ दो कहानियां शुरू हुई जिन्होंने इस किले का भाग हमेशा के लिए बदल दिया। बाणगढ़ किले की बर्बादी के लिए दो सरापों को जिम्मेदार माना जाता है और दोनों ही इस जगह को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। किले के निर्माण से पहले यहाँ एक तपस्वी साधु बालूनाथ अपनी कुटिया में तपस्या करते थे। राजा माधव सिंह ने उनसे अनुमति ली, जिस पर साधु ने शर्त रख दी, किला कितना भी बड़ा बने उसकी परछाई मेरे कुटियों पर कभी नहीं पड़ना चाहिए। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन यह नष्ट हो जाएगा। दूसरी और सबसे खौफनाक कहानी जुड़ी है यहाँ की सुंदर राजकुमारी रत्नावती और काले जादू के जानकार तांत्रिक सिंधिया से। तांत्रिक सिंधिया राजकुमारी से प्रेम करता था, लेकिन जानता था कि उन्हें पा नहीं सकता। एक दिन उसने राजकुमारी की दासी को दिए जाने वाले इत्र पर काला जादू कर दिया। उसका इरादा था कि इस इत्र को छूते ही राजकुमारी उसके बस में हो जाएगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को तांत्रिक की चाल पता चल गया। उन्होंने इत्र की शीशों को पास के एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। श्राप वाले इत्र लगते ही वह पत्थर लुढ़क कर तांत्रिक की ओर बढ़ा और उसे कुचल दिया। मरते मरते तांत्रिक ने गुस्से में बाणगढ़ को श्राप दे दिया। इस नगर के सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और उनकी आत्मा को मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। इसके तुरंत बाद मुगल और बाणगढ़ के बीच युद्ध हुआ। राजकुमारी रत्नावती सहित नगर के अधिकांश निवासी मारे गए। नगर पूरी तरह से उजड़ गया और तब से यहाँ बस आत्माओं का वास रहता है। आज यह किला भारत की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी पुष्टि भारतीय पुरातत्व सर्वे यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड ने किया। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले के परिसर में प्रवेश करना सख्त मना है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में यहाँ पायल की आवाजें, रोने और चिल्लाने की आवाजें आती है। कुछ टूरिस्ट जो रात में छिपकर अंदर गए, उनकी आज तक कोई पता नहीं चला। किला आज भी सदियों पुरानी इतिहास, एक तरफा प्यार, दो भयानक सरापों का बोझ उठाए खड़ा है। बाणगढ़ किला सिर्फ इतिहास नहीं, यह एक डर की खुली किताब है। आपको क्या लगता है, क्या बाणगढ़ में सच में भूतों का गढ़ है या सिर्फ एक अफवाह है जिसने इस जगह को अमर कर दिया? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।